हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस ये पार्ट 1 वीडियो होने वाला है, जिसमें 200 प्लस जीके जीएस का प्रश्न रहेगा। सभी एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट कोड से सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न ही डाले गए हैं, जो आने वाले एग्जाम में यह पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इसको आप लोग देखते रहिए, याद करते चलिए क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये यूपी पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि यूपी पुलिस के इस बार लगभग 60,000 से ज़्यादा वैकेंसी आया हुआ है। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, जी के जीएस यहाँ से आप लोग को कवर हो जाएगा। ये पार्ट 1 वीडियो होने वाला है, आगे और वीडियो आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, तो अगला वीडियो भी आएगा। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है इसमें, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस बताइए कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सभी में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश दिवस सर्वप्रथम मनाया गया, कब मनाया गया। तो यह मनाया गया वर्ष 2018 में मनाया गया। कब मनाया गया? 2018 में मनाया गया। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत का कितना है। तो लगभग यह 7.33% है। कितना है? 7.33% है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बताइए कितना है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है लगभग 24,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 24,928 वर्ग किलोमीटर है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो यह लगती है 8 राज्यों से, 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सभी में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान बताइए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा। कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है कि जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह लिया गया है। तो यह लिया गया है रूमी दरवाजा से। कहाँ से लिया गया है? रूमी दरवाजा से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि रूमी दरवाजा का निर्माण किसने किया है। तो नवाब फदोला, जो कि 1784 में किए थे। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हापुड़। कौन है? हापुड़ है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हापुड़ का क्षेत्रफल बताइए। हापुड़ का क्षेत्रफल है कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और ये पार्ट 1 वीडियो होने वाला है, इसका पार्ट 2 भी वीडियो आएगा। इसमें लगभग 200 प्रश्न रहेंगे, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला होता है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, इसको याद रखें, सबसे बड़ा जिला यही है। अगला प्रश्न है कि लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है ये कितना है? 7,680 वर्ग किलोमीटर है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जनपद जो नेपाल से सीमा नहीं लगती, बताइए कौन सा जनपद है जो नेपाल से सीमा नहीं लगती है। तो यह नहीं लगती है कौन? कुशीनगर। कौन नहीं लगती है? कुशीनगर नहीं लगती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राजकीय चिन्ह में नहीं है। बताइए उत्तर प्रदेश राजकीय चिन्ह में नहीं है। कौन नहीं है? मोर नहीं है। क्या नहीं है? मोर नहीं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राजकीय चिन्ह में है, क्या है? तो मछली, धनुष एवं तीर है। इसको याद रखिएगा, मछली, धनुष एवं तीर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी होता है सारस। क्या होता है? सारस होता है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय
पशु, राजकीय पशु है बारहसिंगा। कौन है? बारहसिंगा, यह राजकीय पशु है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष बताइए। अशोक है। क्या है? अशोक। क्या है? अशोक है, इसको याद रखिएगा, अशोक। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प बताइए। तो ये हो जाएगा पलाश। क्या हो जाएगा? पलाश हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल बताइए। हॉकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉकी। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद गौतम बुद्ध नगर है। कौन है? गौतम बुद्ध नगर है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक क्षेत्र वाला जनपद लखीमपुर खीरी है। क्या है? लखीमपुर खीरी है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किन जनपद की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो बस्ती की नहीं लगती है। कौन नहीं लगती है? बस्ती की, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है। तो महाराजगंज की सीमा लगती है। किसकी सीमा लगती है? महाराजगंज की। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश नाम रखा गया है, कब रखा गया है? यह रखा गया है 24 जनवरी 1950 को रखा गया था। कब रखा गया था? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल से। किससे लगती है? नेपाल से लगती है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है अगला कि नेपाल से सीमा लगती है। नेपाल से सीमा 7 जिलों में लगती है। कहाँ? 7 जिलों की, इसको याद रखिए। किसको लगती है? 7 जिलों की। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड, हरियाणा एवं हिमाचल से सीमा सहारनपुर, हाँ लगती है सहारनपुर की। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर बलिया है। क्या है? बलिया। अगला प्रश्न है कि 4 राज्यों की सीमा लगा हुआ जनपद बताइए। तो सोनभद्र है। कौन है? सोनभद्र। इसको आप लोग मैप पर देखेंगे तो आसानी से दिखेगा। अगला प्रश्न है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो यह गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में, इसको याद रखिए। कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, पंजाब से नहीं लगते हैं। किससे? पंजाब से। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। कौन है? राजस्थान है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित जिला कौन है। तो महोबा है। कौन है? महोबा। अगला प्रश्न है कि बिठूर किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह स्थित है गंगा नदी के किनारे। कहाँ? गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह ताप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जौनपुर किस नदी के किनारे है। तो गोमती नदी के किनारे है। किस नदी की? गोमती नदी। क्या हो जाएगा? गोमती नदी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है। तो मंडल है 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो योगी आदित्यनाथ हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश से दक्षिण की लंबाई 200 कितनी है? 240 किलोमीटर है। कितनी है? 240 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, उत्तर प्रदेश से पूर्व की पश्चिम की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, तो ये हो शामली। कौन है? शामली है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। कौन है? सोनभद्र। कौन है? सोनभद्र, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं एमपी से सीमा लगता है। तो सोनभद्र का लगता है। किसका? सोनभद्र का। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश स्थित है, तो यह उत्तर मध्य में स्थित है। कहाँ है? उत्तर मध्य में। इसको मैप पर देखेंगे तो आसानी से दिखेगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्षांशीय विस्तार जो कि 45 डिग्री
52 सेंटी नॉर्थ से 30 डिग्री 25 सेंटी नॉर्थ तक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देशांतरीय विस्तार जो कि 77 डिग्री 3 से ईस्ट से 84 डिग्री 38 ईस्ट तक, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि स्थापना के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत थे। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। इसको याद रखिए, कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। स्थापना के समय, यूपी के स्थापना के समय मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। अगला प्रश्न है कि आद्य कल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित बताइए। तो बुंदेलखंड कौन है? बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम बताइए। तो इसका प्राचीन नाम है जेजा कभुक्ति। क्या है? जेजा कभुक्ति। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र सोनभद्र। क्या हो जाएगा? सोनभद्र। सोनभद्र क्या हो जाएगा? सोनभद्र। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला बताइए। सीतापुर। कौन है? सीतापुर। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र जो कि संत रविदास नगर। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व का ग्रास कहलाता है। पूर्व का ग्रास कौन कहलाता है? कन्नौज कहलाता है। कौन? कन्नौज। अगला प्रश्न है कि कन्नौज में बोली जाने वाली भाषा बताइए। तो कन्नौजी है। कौन सी भाषा है? कन्नौजी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो अलीगढ़ शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? अलीगढ़ शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल जिले 8 जिले शामिल है। कितने जिले? 8 जिले शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा स्थित है बलिया में। कहाँ स्थित है? बलिया में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश से सीमा नहीं लगती है अलीगढ़ की। किसकी नहीं लगती है? अलीगढ़ की। अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता वाली मिट्टी काली मिट्टी है। कौन है? काली मिट्टी है। अगला प्रश्न है कि जल में धारण करने की क्षमता बहुत कम है। किसकी? लाल मिट्टी की। किसकी? लाल मिट्टी की। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बाभर क्षेत्र में मिट्टी है। कौन? कांकरेली एवं पथरीली। कांकरेली एवं पथरीली। अगला प्रश्न है कि मिर्जापुर झांसी क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है। तो लाल मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि लवण प्रभावित मिट्टियाँ जो कि आगरा एवं अलीगढ़ क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है कि वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होता है? तो यह होता है गोरखपुर में। कहाँ होता है? गोरखपुर में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? 9 है। कितनी है? 9। सभी क्वेश्चन याद करते चलिए। सभी क्वेश्चन यूपी के जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी यूपी स्पेशल क्वेश्चन हैं जो यूपी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं तो आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है, देखते ही याद हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि पोटास की कमी वाली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जौनपुर में। कहाँ पाई जाती है? जौनपुर में। तो देखिए ये रहा 71 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला हम लोग देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। इसमें अगला प्रश्न है कि कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना हुआ था 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। अगला क्वेश्चन है कि किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना हुआ था 1972 में और चंबल वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना हुआ था 1979 में। अगला क्वेश्चन है कि रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना हुआ था 1977 में। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। यह स्थित है चंदेली में स्थित है। कहाँ है? चंदेली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, कहाँ स्थित है? चंदेली में। प्रश्न अगला कि
चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1957 में और विजय सागर पक्षी विहार स्थित है जो कि महोबा में, कहाँ, महोबा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व हिस्सा है तो जिम कार्बोनेट का, किसका, जिम कार्बेट का है, कहाँ, जिम कार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन है कि मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है मथुरा में स्थित है, कहाँ है, मथुरा में। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी अभ्यारण्य स्थित है ललितपुर में, कहाँ स्थित है, ललितपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि लाख बहोसी अभ्यारण्य स्थित है कन्नौज में स्थित है, कहाँ, कन्नौज में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है अगला कि किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में है, कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। अगला क्वेश्चन है कि कैमूर अभ्यारण्य स्थित है मिर्जापुर एवं सोनभद्र, मिर्जापुर एवं सोनभद्र। अगला क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है लखीमपुर खीरी, कहाँ, लखीमपुर खीरी। अगला क्वेश्चन है कि दुधवा टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई थी 1987 में। अगला क्वेश्चन है कि सुरहा ताल अभ्यारण्य की स्थापना 1991 में हुआ था और सुरहा ताल अभ्यारण्य स्थित है बलिया जिले में स्थित है, कहाँ स्थित है, बलिया जिले में स्थित है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, यह हुआ था 2003 में, कब हुआ था, 2003 में। अगला प्रश्न है कि पहले गिद्धत संरक्षण केंद्र जो कि महाराजगंज 2019 में हुआ था, 2019 में। अगला प्रश्न है कि पटना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है एटा जिले में, कहाँ है, एटा जिले में। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य बलिया में स्थित है, कहाँ है, बलिया में। तो देखिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैसा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है। इसको आप लोग एक बार देखिए, क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है अगला कि वन महोत्सव सप्ताह जो कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक होता है, कितना, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। अगला प्रश्न है कि नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है उन्नाव में, कहाँ, उन्नाव में। अगला प्रश्न है कि ओखला पक्षी विहार स्थित है गाजियाबाद में, कहाँ, गाजियाबाद में। अगला प्रश्न है कि समसपुर पक्षी विहार स्थित है, तो यह स्थित है रायबरेली में, कहाँ स्थित है, रायबरेली में। अगला प्रश्न है कि पर्वती अरंगा पक्षी विहार स्थित है गोंडा में स्थित है, कहाँ, गोंडा में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है, यह भागलपुर में स्थित है, कहाँ है, भागलपुर में। अगला प्रश्न है कि भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान जो कि बरेली में है और सर्वाधिक वन्य आच्छादित जनपद जो कि सोनभद्र में है। और अगला प्रश्न है कि लायन सफारी कहाँ बन रहा है, यह इटवा जिले में बन रहा है, कहाँ बन रहा है, इटवा जिले में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश वन्य निगम की स्थापना नवंबर 1974 में हुआ था, नवंबर 1974 में, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि शेखा झील किस जिले में स्थित है, यह स्थित है अलीगढ़ में, कहाँ स्थित है, अलीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है कि सूर सरोवर रामसर स्थल स्थित है आगरा में स्थित है, कहाँ है, आगरा में। अगला प्रश्न है कि सूर सरोवर रामसर का अन्य नाम बताइए, अन्य नाम है कीठम झील, क्या नाम है, कीठम झील। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी प्रवेश करती है बिजनौर से, कहाँ से, बिजनौर से। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी कितने ज़िले में बहती है, 28 ज़िले में बहती है। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी की राष्ट्रीय नदी बताइए, तो राष्ट्रीय नदी तो वर्ष 2008 कब हुई थी, राष्ट्रीय 2008 में, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है अगला कि सरसई नावर झील स्थित है इटवा में स्थित है, कहाँ है, स्थित है इटवा में। अगला क्वेश्चन है कि सौज झील किस जिले में स्थित है, यह स्थित है मैनपुरी में, कहाँ स्थित है, मैनपुरी में। अगला प्रश्न है कि बखीरा झील स्थित है
संत कबीर नगर में। कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर में। अगला प्रश्न है कि वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? यह स्थित है गंगा नदी के किनारे। कहाँ? गंगा नदी। अगला प्रश्न है कि सुल्तानपुर स्थित है गोमती के किनारे। कहाँ? गोमती के किनारे। इसको याद रखिए, क्या हो जाएगा? गोमती के किनारे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ 113 हुआ, आगे देखिए 114। अयोध्या स्थित है। अयोध्या कहाँ स्थित है? सरवी नदी के किनारे। सरवी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है कि देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात स्थित है। यह स्थित है चंदौली में। कहाँ स्थित है? चंदौली में। अगला प्रश्न है कि बिठूर स्थित है गंगा के किनारे स्थित है। कहाँ? गंगा के किनारे। अगला क्वेश्चन है कि गोरखपुर स्थित है ताप्ती नदी के किनारे। कहाँ? ताप्ती नदी के किनारे। जौनपुर स्थित है गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे। कौशाम्बी स्थित है कहाँ? कौशाम्बी स्थित है यमुना के किनारे। यमुना के किनारे कौशाम्बी स्थित है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यमुना कितने जिले से होकर बहती है? तो यह बहती है लगभग 19 जिलों से होकर बहती है। 19 जिलों से होकर बहती है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र है। कौन सा? पूर्वी क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि सबसे कम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र है। कौन सा? उत्तरी क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि चित्रकूट स्थित है मंदाकिनी के किनारे। कहाँ? मंदाकिनी के किनारे। और मथुरा स्थित है यमुना के किनारे। कहाँ? यमुना के किनारे। और समान पक्षी विहार स्थित है मैनपुरी में। और साड़ी पक्षी विहार स्थित है हरदोई में। कहाँ स्थित है? हरदोई में। और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो कि लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि कृषक समृद्धि आयोग का गठन 2017 में हुआ था। दूध एवं गन्ना उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश आता है। कौन आता है? उत्तर प्रदेश, दूध एवं गन्ना में। अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि झांसी। अगला क्वेश्चन है कि नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में शुद्धतम सिंचाई क्षेत्र 74.9%। अगला प्रश्न है कि पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग 5 ग्राम। कितना? 5 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई बीघा है। क्या है? बीघा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि 20 बीघा के बराबर होता है। 20 बीघा के बराबर होता है 1 बीघा। अगला है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो कि वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लेसेस रिसर्च जो कि कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। अगला क्वेश्चन है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि इज्जत नगर में। कहाँ है? इज्जत नगर। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन ग्रास लैंड एवं फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये झांसी में है। कहाँ? झांसी में। चलिए अगला प्रश्न है कि पहला केंचुआ बीज बैंक जो कि इज्जत नगर बरेली में है। इज्जत नगर बरेली। अगला क्वेश्चन है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता जो कि कृषि है। क्या है? कृषि है। इसको याद रखिए, क्या है? कृषि। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कर्मचारी परसेंट तो कृषि क्षेत्र कितना है? कृषि क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में नियोजित जनसंख्या कितनी है? तो 59.3%। कितना है? 59.3%। अगला प्रश्न है कि यूपी के प्रमुख तिलहनी फसल जो कि राई एवं सरसों है। क्या है? राई एवं सरसों है। अगला प्रश्न है कि दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादन लखनऊ में होता है। और किस फसल का क्षेत्रफल अधिक होता है? तो धान और गेहूं का। अगला प्रश्न है कि भारत का शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश को ही कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि भैंसों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। और दूध की उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश ही है। और आंवले का सर्वाधिक उत्पादन
प्रतापगढ़ है। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में होती है और खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है, खाद्यान्न का। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद अगला है कि आलू उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, आलू उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है कि तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का ही है। किसका है? उत्तर प्रदेश का ही। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज गन्ना है। क्या है? गन्ना। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन 44% है। कितना? 44%। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि 10.48% है। कितना है? 10.48%। अगला प्रश्न है कि मूंग की अवधि होती है 60 दिन होती है। कितनी? 60 दिन होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि मसूर एवं चना की अवधि 90 दिन होती है। कितनी? 90 दिन। अगला क्वेश्चन है कि अरहर की अवधि होती है 260 दिन। कितनी? 260 दिन। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की फसल गहनता जो कि 157%। अगला प्रश्न है कि सोयाबीन की फसल प्रमुखता बुंदेलखंड में। कहाँ? बुंदेलखंड में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दलहन फसल चना है। क्या है? चना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में चना उत्पादक देश का 6% है। कितना? 6%। इसको याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए। चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 2014 में और जौ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है और चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। किसका? पश्चिम बंगाल का। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो कि 1966 से 67 के समय हुआ था और चना उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का ही है। किसका है? मध्य प्रदेश का। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों की उत्पादन में प्रथम स्थान तमिलनाडु है और अगला क्वेश्चन है कि तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 90% है। कितना? 90%। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक धान उत्पादक राज्य जो कि पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की कालाकम प्रजाति जो कि धान की है। किसकी? धान की। अगला क्वेश्चन है कि लंगड़ा आम प्रसिद्ध है वाराणसी में। लंगड़ा आम वाराणसी में प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? वाराणसी में। अगला प्रश्न है कि चौसा आम प्रजाति संबंध है हरदोई जो कि सहारनपुर। अगला प्रश्न है गरीब का मित्र फसल आलू है। क्या है? आलू। अगला प्रश्न है कि आलू में सर्वाधिक होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, शर्करा होता है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आलू की फसल के रोग होता है झुलसा रोग। क्या सर? झुलसा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है दालों के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। भारत का स्थान प्रथम है। दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है। किसका है? राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है कि यूपी में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन लखनऊ में किया गया था। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो कि शिमला में। कहाँ? शिमला में। अगला प्रश्न है कि रुई की बुआई का समय अप्रैल का फर्स्ट वीक पखवाड़ा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्पादक है आम। क्या है? आम। अगला प्रश्न है कि अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश। अमरूद सबसे ज़्यादा क्या होता है? वो मध्य प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है कि लीची का सबसे बड़ा उत्पादक बिहार है। बिहार के मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है कि आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका होता है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है और भारतीय चीनी अनुसंधान जो कि कानपुर में स्थित है। कानपुर में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान
संस्थान जो कि लखनऊ में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है कि खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादन जो कि उत्तर प्रदेश ही है, क्या है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि अरोड़ा बांध स्थित है, अरोड़ा बांध स्थित है मिर्जापुर में, कहाँ स्थित है, मिर्जापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अड़वा बांध स्थित है मिर्जापुर में ही। इसको बुंदेलखंड जो कि बांध स्थित है ये बलरामपुर में, कहाँ है, बलरामपुर में, इसको याद रखिएगा, कहाँ स्थित है, बलरामपुर में। अगला प्रश्न है कि यूपी की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद है, क्या है, रिहंद। अगला प्रश्न है कि रिहंद बांध स्थित है सोनभद्र में, कहाँ स्थित है, सोनभद्र में। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिहंद बांध का अन्य नाम बताइए। गोविंद बलवंत पंत सागर, गोविंद बलवंत पंत सागर। अगला प्रश्न है कि राज्य में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है, क्या है, नलकूप है, इसको याद रखिए, क्या है, नलकूप है। अगला प्रश्न है कि राज्य में नहर की सिंचाई 15% है और उत्तर प्रदेश में कुआं की सिंचाई 8% है, कितना है, 8%। अगला प्रश्न है कि राज्य में अधिकतम सिंचाई सदरता नहर से, कहाँ, सदरता नहर से। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा है और शारदा नहर निकलती है शारदा नदी से ही। और शारदा नहर का निर्माण जो कि 1920 में हुआ था और शारदा नहर का निर्माण पूरा हुआ था 1928 में। और अर्जुन बांध स्थित है महोबा जिले में, कहाँ, महोबा स्थित में, कहाँ स्थित है, महोबा जिले में। अगला प्रश्न है कि अर्जुन बांध बना हुआ है अर्जुन नदी पर और अर्जुन बांध की मुख्य लंबाई 42 किलोमीटर है। अर्जुन बांध से लाभान्वित जिले जो कि हमीरपुर एवं महोबा है, हमीरपुर एवं महोबा है। अगला प्रश्न है कि गोकुल बैराज परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश में है और अगला है कि गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण सन 1980 में हुआ था, कब हुआ था, सन 1980 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गोकुल बैराज परियोजना स्थित है यमुना नदी पर और रानी लक्ष्मीबाई स्थित परियोजना कहाँ है, बेतवा नदी पर। और रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो कि 2.64 लाख एकड़ में है, कितना है, 2.64 लाख एकड़ में है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध देसी घी का उत्पादन जिला है औरैया, क्या है, औरैया, तो इसको याद रखिएगा। ये रहा 218 क्वेश्चन जो कि सभी क्वेश्चन आने वाले यूपी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी यूपी स्पेशल क्वेश्चन है, यूपी का ही जीके है, याद रखिएगा सभी क्वेश्चन। तो चलिए ये पार्ट 1 वीडियो होने वाला है, इसके पार्ट 2 में वीडियो और क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि यूपी में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे कि सबसे बड़ा वैकेंसी यूपी पुलिस का है, लगभग